So today we will discuss about the short story named My Thai Cat, and this story is written by Prathumratha Zhang. He was a Siamese writer. He was born in Ubol. He got his education in Bangkok and the New York University. He was a public servant for Siamese government for a brief spell of time. जो प्रथुमलता जैंग थे, उन्होंने एज अ पब्लिक सर्वेंट काम करा था। किसके लिए? तो सियामिस गवर्नमेंट के लिए बहुत लंबे टाइम तक। ही ऑल्सो वर्कड एज ए ट्रांसलेटर। उन्होंने एज ए ट्रांसलेटर भी काम करा था यूएस आर्मी के लिए। कब करा था? जब वॉर का टाइम चलता था। जैन is a renowned writer of short story. They are set in Thailand. They have rich association of myth and legends. The story are at once simple and graphic. My Thai Cat is a well-known story of Zhang. जो माई थाई कैट है वो प्रथुमलता जैंग की बहुत फेमस स्टोरी है। सो दैट इज़ वॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, एंड मैं आपको शॉर्ट में समरी समझा दूंगी। Summary in English. C-word, Thai cat. When the narrator was a boy of 5 years, he got a Thai cat as a gift. जब नरेटर जो थे वो जब 5 साल के थे तब उनको एक गिफ्ट मिली थी, और वो गिफ्ट क्या थी? उनको किसी ने एक थाई कैट गिफ्ट करी थी। वो थाई कैट की आंखें बहुत शार्प ब्लू कलर की थी, उसके बहुत ज़्यादा डेलिकेट बैक फर थे, और नरेटर उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और नरेटर ने उसको एक नाम दिया। नरेटर ने अपनी कैट को एक नाम दिया। वो नाम क्या था? सी स्वॉर्ड। और धीरे धीरे करके जैसे जैसे टाइम बीता, वैसे जो नरेटर की कैट थी सी स्वॉर्ड, वो सिर्फ उनके फैमिली तक फेमस नहीं, वो पूरे होल डिस्ट्रिक्ट में फेमस हो गई और सब लोग उसको पसंद करने लगे। सबकी वो प्यारी बन गई थी। एंड दिस इज़ द इंट्रोडक्शन पार्ट कि नरेटर को कैसे मिली, वो कैसी थी, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया है कैट के बारे में। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में हमें समझाया है कि नरेटर का जो गांव था वो समर ऑफ 1925 के समय उनके गांव में जो बारिश थी वो 3 महीने से नहीं हुई थी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। रिवर जो थी वो एकदम नीचे तल पे आ गई थी, कुछ पानी नहीं था, क्योंकि क्या होता था, खाली यूज़ हो रहा था। जब बारिश ही नहीं पड़ेगी तो रेन आएगी कहाँ से, है ना? तो वो भी नहीं पॉसिबल था। फार्मिंग बहुत ज़्यादा उनको डिफ़िकल्ट होती थी। जो फार्मर्स उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती थी कि फार्मिंग कैसे होगी। फिर जो बफेलोज थे एंड फार्म के एनिमल्स थे वो गर्मी की वजह से कम हो रहे थे, मतलब मर रहे थे वो सारे लोग, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। विलेजर्स एट द टेम्पल. The ceremony of rain god was scheduled for the following day. The villagers dressed in the best garment assembled at the temple. सो रेन सेरेमनी शुरू होने वाली थी। सारे गांव वाले इकट्ठा हुए अपने बेस्ट कपड़ों में, वो तैयार होकर मंदिर में आ गए थे। सी स्वॉर्ड वॉज फेड एंड टेकन टू द टेम्पल. द नरेटर पुट हर इन ए डेकोरेटेड केज एंड सून शी कर्ल्ड अप इन ए साइलेंट स्लम्बर. जो नरेटर था उसने अपनी जो सी स्वॉर्ड कैट थी उसको बहुत ज़्यादा सुंदर एक केज उन लोगों ने डेकोरेट करा था, उसके अंदर उसको रखा। और जैसे ही उन्होंने उस केज में उसको रखा वो एकदम लगे सुकुड़ के वो एकदम सो गई. रिचुअल्स एंड सॉन्ग. द हाई प्रीस्ट स्प्रिंकल वाटर ऑन सी स्वॉर्ड बट शी रिमेन अनअफेक्टेड. जो वहाँ के बड़े प्रीस्ट थे, पुजारी थे, उन्होंने जो पानी था वो सी स्वॉर्ड पे छांटा, लेकिन तब तक उसको कोई असर नहीं था। वो आराम से अपने जो डेकोरेटेड केज था उसमें वो आराम से सो रही थी. ही चैंटेड प्रेयर्स इन द स्कैर्ड पल्ली टंग. पल्ली एक लैंग्वेज है, संस्कृत की जैसी होती वो लैंग्वेज भी. इन स्पाइट ऑफ द हीट द विलेजेस रिमेन इन द प्लेस. दे सैंग प्रेयर्स लाउडली टू द साउंड्स ऑफ ड्रम एंड डांस टिल लेट इवनिंग. जो गांव वाले थे वो प्रेयर बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से गाने लगे और ड्रम की जो आवाज़ थी वो भी तेज़ तेज़ बजाने लगे. और ये सब ये सब लेट इवनिंग, मतलब देर तक चलता रहा, इवनिंग तक. देन दे मूव्ड इन ए procession. In the meanwhile, Sea Sword slept unimpressed by the demonstration. Finally, many people poured water and perfume on her. She stood up, she awoke, she cried and tried to find a way
टू एस्केप। सो अभी तक तो सी स्वॉर्ड सो रही थी जब तक ये सब हो रहा था, लेकिन क्या हुआ उसी समय थोड़ी देर बाद, उस समय के थोड़ी देर बाद जो लोग थे उन्होंने उस पर पानी डाला, बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया सी स्वॉर्ड पे, और उसके ऊपर परफ्यूम डाला, और इसी की वजह से वो जाग गई और वो रोने लगी, वो परेशान हो गई और वो वहाँ से भागने का रास्ता ढूंढने लगी, ए वे टू एस्केप। लुकिंग एट अर एगोनी द नरेटर फेल्ट हेल्पलेस। एगोनी का मीनिंग होता है पेन, सफरिंग, जो कि सी स्वॉर्ड फील कर रही थी। द नरेटर फेल्ट हेल्पलेस। जो 5 साल का बच्चा था वो सोचने लगा कि मैं इसका मतलब मैं अपनी कैट को कैसे बाहर निकालूं, उसको कुछ रास्ता सूझ नहीं रहा था। द पीपल रिटर्न होम एज द सेरेमनी केम टू एन एंड। द नरेटर टुक सी स्वॉर्ड होम। जैसे ही सेरेमनी खत्म होने आई, नरेटर ने एक चांस देखा और वो तुरंत अपनी सी स्वॉर्ड जो कैट थी उसकी वो अपने घर की तरफ ले जाने चला गया, मतलब उसको लेके घर चला गया। Coming of rain, Sea Sword got calm by 9 o'clock. She lay down under the narrator's bed and slept soundly. The weather changed about 3 o'clock in the morning and it started raining heavily. जो सी स्वाड थी वो घर पे आई, फिर धीरे 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 समय के साथ वो शांत हो गई, वो भूल गई ऐसा भी कुछ हुआ था मेरे साथ, और वो सो गई 9 o'clock तक। शी ले डाउन अंडर द नरेटर्स बेड। जो नरेटर का बेड था उसके नीचे वो सो गई, और थोड़ी देर बाद वेदर जो था वो चेंज हुआ, और 3 बजे के आसपास ये सब वेदर चेंज हुआ था और रेन फॉल स्टार्ट हो गई। जो उनके गांव में रेन पड़ती नहीं थी अब रेन फॉल स्टार्ट हो गई, और वो रेन इतनी ज़्यादा हुई कि 3 दिन और 3 रात तक कंटिन्यूसली रेन चालू हुई थी, मतलब नॉन स्टॉप रेनफॉल हो रही थी 3 दिन और 3 रात तक। The crops in the village were saved, and the people believed that Sea Sword had saved this crop, and thus she became a heroine. जो उनका क्रॉप था, जो फार्मिंग पॉसिबल भी नहीं हो रही थी, अब वो इतनी अच्छी तरह से पॉसिबल हो गई, सब गांव वाले सब खुश हो गए सी स्वॉर्ड से, और इसी की वजह से गांव वालों ने उसको हीरोइन बोलना शुरू कर दिया, and that is how she became a heroine. So ये थी समरी ऑफ द शॉर्ट स्टोरी नेम सी स्वॉर्ड जो प्रथुम्रथा सेन ने लिखी है। आई होप आप सबको समझ में आ गई होगी, एंड अगर समझ में आई सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन आपको कौन सी स्टोरी का समरी चाहिए या कौन सी आप वीडियो मेरे से चाहते हो। एंड या आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड कीप लर्निंग।